हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम विलियम शेक्सपियर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपको सामने हाजिर हैं। हम सभी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीजीआईसी, एचटेट, एमपीटेट हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राइटर्स में से या ऑथर्स में से एक है। जितनी भी ज्यादा विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए वो कम है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए सबसे पहले तो हम विलियम शेक्सपियर के कुछ एग्जाम पॉइंट्स की बात करेंगे कि जिसमें आपके आने वाले एग्जाम्स में कुछ आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ एग्जाम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बोलती है डंकन के मर्डर के बाद, येट हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा होगा, द ओल्ड मैन की इस बूढ़े में हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, कि इसके अंदर इतना सारा ब्लड निकलेगा। कब की बात है? जब डंकन को मैकबेथ जो है वो मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Here is the smell of the blood still। करेंगे अभी भी मेरे हाथों में क्या है? ब्लड की स्मेल है। ये भी उसी टाइम ड्यूरेशन की बात है जब मैकबेथ के द्वारा डंकन की हत्या की जाती है। तो जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि अभी भी मेरे हाथों से ब्लड की स्मेल नहीं जा रही है। एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, और अरेबिया के सारे परफ्यूम मिलकर विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस लिटिल हैंड इस मेरे छोटे से हाथ को विल नॉट स्वीटन, मधुर नहीं बना पाएंगे। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये मैकबेथ का है और कहा किसने है? लेडी मैकबेथ ने कहा है। और इसमें एक और जो क्वेश्चन बनता है वो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये बनता है फिगर ऑफ स्पीच के लिए। तो जब ये क्वेश्चन आता है हमारा तो इसमें हम आंसर देते हैं क्या? हाइपरबोले। ठीक है, एक बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, हु सेड एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओह कितनी ही आश्चर्य की बात है कि व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, की झूठ की शक्ल कितनी अच्छी होती है। यानी झूठ जो है वो देखने में सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। तो ये कहा किसने है भाई? एंटोनियो ने कहा है। किसमें कहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखने का भी। All that glitters is not gold। Where does this line appear? ये लाइन कहाँ आई है? The Merchant of Venice में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। For Venus smiles not in a house of tears, who utters in Romeo and Juliet। पेरिस ने ये बात कही है कि वेनिस जो है किसी दुखी के घर पर थोड़े स्माइल करती है ना। वीनस प्यार की देवी है। वीनस एडोनिस को ध्यान करिए, उससे आपको ध्यान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। I will kiss thy lips, happily some poison, yet does hang on them to make me die with restorative। किसने कहा है? रोमियो एंड जूलियट में ये बात जूलियट ने कही कि मैं बड़े ही प्यार से जहर पी लूं, है ना। और चलिए बाकी आप समझ रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। तो रोमियो एंड जूलियट में ये बात जूलियट ने कही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo, Prince in Romeo and Juliet। ये जो प्रिंस है रोमियो जूलियट में वो कहता है, और वो क्या कहता है? For never was a story of more woe, वो मतलब दुख, इतने ज्यादा दुख की कहानी तो आज तक लिखी ही नहीं गई होगी than this of Juliet and her Romeo, जितने की इस जूलियट की और उसके रोमियो की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। If the great gods be just, they shall assist to the deeds of justiest men। Where does this line appear? Antonio and Cleopatra। ये अच्छी लाइन है। If the great gods be just, अगर महान देवता न्यायी हैं तो they shall assist, वो मदद करेंगे, deeds of justiest men, उन लोगों की जो इंसाफ के साथ हैं। कहां पर हैं ये? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में लाइन से। With devotions, visage and pious action we do sugar over the devil himself। Where do these line appear? Hamlet में। ये पहली बार नजर से गुजर रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। Virtue
इट सेल्फ टर्न वाइस, गुण खुद अवगुण बन जाता है। बीइंग मिसअप्लाइड, अगर उसे मिसअप्लाई कर दिया जाए। एंड वाइस समटाइम्स इज बाय एक्शन डिग्निफाइड, और कभी कभी जो बुराई है ना, जो अवगुण है, वो भी डिग्निफाई एक्शन डिग्निफाई हो जाता है। कब? जब उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अगर अच्छा है। यानी अगर आप किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, कोई गलत काम करना पड़ रहा है आपको, किसी की जान बच जाए, तो उस समय जो ये वॉइस होगा ना, गलत काम जिसको कहेंगे, तो वो डिग्निफाइड हो जाता है उस एक्शन से। रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट, फल्विया इज द वाइफ ऑफ एंटनी, एंटनी की वाइफ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर है तो देखते हैं, तो 81 अभी और है कुछ। चलिए देख लेते हैं। द बार्ज शी सैट इन, उस बार्ज में जिसमें वो बैठी है, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्न्ड ऑन द वाटर, जैसे कि कोई एक थ्रोन हो जो बर्न्ड ऑन द वाटर, वो पानी में रखा हुआ जल रहा हो। दीज लाइन्स अटर्ड बाय इनो बारबस, किसमें कहा है इसने? एंटोनियन क्लियोपैट्रा में। पूरा लिख लीजिए, एंटोनियन क्लियोपैट्रा। चलिए, हु इज शी है। अच्छा, यहाँ पर जो शी है वो किसके लिए आया है? वो आया क्लियोपैट्रा के लिए। और क्योंकि क्लियोपैट्रो हमें पता है एंटोनियन क्लियोपैट्रा की हीरोइन है, तो उसी से ये लिया गया है। Celerity is never more admired than by the negligent who utters, ये भी क्लियोपैट्रा ने कहा है। रुकिएगा थोड़ा एडजस्ट कर लें इसको। I know the devil himself will not eat a woman. I know that a woman is a dish of the gods. If the devil dress or not, who utters? Clown in Antony and Cleopatra. The stroke of death is as a lover's pinch, which hurts and is desired. Cleopatra बोली है भाई। चलिए नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, काफी फेमस लाइन है ये आपकी एज यू लाइक इट की है। टी इज बेटर प्लेइंग विथ अ लॉयंस वेल्थ देन विथ एन ओल्ड वन टाइम, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? टी, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, उसको वही देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ वन शुड बी ए प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल, करे अगर किसी को शिकार बनना ही है ना, तो हाउ मच द बेटर, कितना ही अच्छा होगा टू फॉल बिफोर द लायन, कि फिर वो शेर का शिकार बने, ना कि किसी भेड़िए का। अच्छी है। फॉर द अपीयरल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन, किसने कहा है भाई? इज फ्रॉम हेमलेट, ये हेमलेट की लाइन से। चलिए अब हमारा सेशन शुरू होता है विद क्वेश्चन नंबर 81। 181, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर? वो है हमारा गेनीमेड। गेनीमेड जो है वो एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो के लिए ट्यूटर के रोल में आती है। देख लीजिए, गेनीमेड इन एज यू लाइक इट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर, कैसे एक अच्छा प्यार करने वाला प्रेमी बना जाए, ये ऑरलैंडो को सिखाती है। कौन सिखाता है? कौन? गेनीमेड जो ट्यूटर है। एज यू लाइक इट इज अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन, अच्छा ये तो पता ही है कि शेक्सपियर ने लिखी है, और इसे माना जाता है कि 1599 के आसपास और 1623 में ये आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 182, in the famous monologue from As You Like It, all the world is a stage. The last scene depicted in the second childishness and mere oblivion, यानी कह रहे कि जो ये मोनोलॉग है इसमें जो सेकंड स्टेज कहा गया है, तो लास्ट सीन में, लास्ट सीन ठीक है, सेकंड स्टेज जो कहा गया है तो वो किसको कहा गया है? तो ये जो सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन यानी बुढ़ापे को किसको कहा गया है? ओल्ड एज को कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 है भाई। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, करेगी दो द लास्ट प्रोफेसी ऑफ विचेस, विचेस की लास्ट प्रोफेसी क्या थी? तो विचेस की जो लास्ट प्रोफेसी थी वो ये थी कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न, किसी औरत से जन्मा तुम्हें नहीं मार सकता, कोई भी व्यक्ति जो औरत से जन्मा हो, शैल हार्म यू, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, ये कब पूरी हो जाती है?
वो जब पूरी होती है जब वो मैकडफ से लड़ाई करता है तब, ठीक है। और मैकडफ क्या कहता है जब ये मैकबेथ कहता है कि मुझे जो है ऐसी ऐसी मेरे लिए भविष्यवाणी है कि कोई भी औरत से जन्मा व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता, तो मैकडफ कहता है कि नहीं, मुझे समय से पहले ही मेरी माँ के पेट से सिजेरियन ऑपरेशन से, सिजेरियन थेरी से निकाल लिया गया था। सिजेरियन सेक्शन, ये देखिए, सिजेरियन सेक्शन से निकाल लिया गया था। तो बस वहीं से वो समझ जाता है मैकबेथ की मेरा अंत आ चुका है। 84 देखिए, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल। कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जिसके बारे में मैकबेथ बात कर रहा है कि देयर इज वन, एक ही है, ही हुज बीइंग आई डू फियर, कि जिसके होने पर मुझे डर लगता है। वो कौन है? बॉन्को है, बॉन्को। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि प्रोफेसी क्या थी, विचेस की जो 3 विचेस इनको मिली थी कि मैकबेथ तुम राजा बनोगे और इसके बेटे भी राजा बनेंगे। किसके? बॉन्को के। बॉन्को क्योंकि बैनको उस समय जो है मैकबेथ के साथ में ही था, तो इसलिए मैकबेथ कहता है कि मुझे एक ही आदमी जो होने से डर लगता है वो बैनको है। नेक्स्ट है 185, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। आखिर में टेम्पेस्ट में क्या होता है कि प्रोस्पिरो जो है वो किसी से बदला न लेकर के सबको माफ कर देता है और कहता है कि मैं वो जादू वादू नहीं करूंगा। इसके डेट देख लीजिए, 1610 और 11 का है। चलिए फिर से हमारे सामने कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। करेंगे सुंदरता, आपको पता है प्रोवोक्ड थीव्स वो चोरों को बहुत जल्दी उत्तेजित करती है, सूनर देन द गोल्ड, सोने की अपेक्षा। समझ रहे हैं? दिस लाइन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट। नेक्स्ट देखिए, ऑल ओरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीड। जब ब्यूटी, सुंदरता, प्लीड करती है, अपने तर्क वितर्क रखती है, तो जितने भी भाषण वेद होते हैं, ओरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गूंगे हो जाते हैं। द रेप ऑफ लिकरीस लाइन से, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। दिस लाइन इज फ्रॉम हेमलेट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम श्योर केयर इज एन एनिमी टू लाइफ, 12th नाइट। करेंगे मुझे यकीन है कि जो केयर है वो आदमी की दुश्मन है। शी इज अ वुमेन देयर फोर मे बी वुड, वुड है ये ई, इसमें गायब करके कॉमा लगाया गया है। शी इज अ वुमेन देयर फोर मे बी वन, करें कि वो एक औरत है इसलिए उसे जो है आप लव प्यार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसे प्रपोज कर सकते हैं। शी इज अ वुमेन, और वो एक औरत है, देयर फोर में बी वन, और इसलिए वो जीत भी सकती है। टाइटस एंड्रोनिकस की लाइन से ये बहुत ब्लडी ट्रेजेडी है ये, कितने ही लोग मारे जाते हैं और क्या क्या ढंग से, किसी की जबान काट दी, हाथ काट दिया, दिल निकाल लिया, ब्रेस्ट काट दिए, बहुत खतरनाक इसके सीन्स और सब, इसका जो भी वरान है वो बड़ा गल। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, करेंगे वो सर जो क्राउन पहनता है ना वो हमेशा बेचैन रहता है। हिंदी 4 पार्ट सेकेंड। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, करेंगे जब भिखारी मरते हैं ना तो तब कोई कॉमेट थोड़े दिखाई देता है। द हेवेंस देमसेल्व ब्लेज, आकाश खुद दहकने लगता है। द डेथ ऑफ द प्रिंसेस, राजाओं या राजकुमारों की मौत पर। समझ रहे हैं कि पूरा आकाश जो है वो एक चमकते हुए तारे की तरह ब्लेज करता है जब कोई राजा या राजकुमार मरता है। तो भैया जूलियस सीजर की लाइन्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिएशन, दिस लाइन अपीयर एंड बिफोर पार्ट 1। नेक्स्ट, लेट फैंसी still my sense in let steep, if it be thus to dream, still let me sleep। सेबेस्टियन बोलता है 12th नाइट में। नेक्स्ट पॉइंट, हु सिंग्स द सॉन्ग अंडर द ग्रीन ट्री एंड ब्लो ब्लो, एमियंस का है, एज यू लाइक इट में गाया है इसे, एमियंस ने गाया है किसमें? एज यू लाइक इट में। चलिए, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जैक्स ने कहा है किसमें? एज यू लाइक इट में। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसी में उसने सेकंड चाइल्डिशनेस की बात करी जो कि बुढ़ापा है। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? रोजलिंड। रोजलिंड में एपिलॉग कौन बोलता है? रोजलिंड बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट,
When to the sessions of silent thought I summon up resemblance of things past. Who wrote these lines? William Shakespeare. Oh God, how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this word. अरे भगवान, ओ मेरे भगवान, कितने ही थकाऊ, उबाऊ, अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी, मुझे दिखाई पड़ते हैं द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, इस दुनिया के सारे उपयोग, यानी ये पूरी दुनिया ही मुझे थकाऊ, उबाऊ और नुकसानदेह मालूम होती है। किसने कहा है? हेमलेट। खुद हेमलेट ने हेमलेट में कहा है। नेक्स्ट, men just endure their going hence even as their coming hither. Ripeness is all, एडगर ने कहा है किसमें? किंग लियर में। चलिए नेक्स्ट, राइपनिंग ऑल, ये राइपनेस इज ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए तो आपको एडगर भी ध्यान आएगा और किंग लियर भी ध्यान आ जाएगा। द यंगर राइसेस व्हेन द ओल्डेस्ट फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर। किसने बोला है? एडमंड ने बोला है किंग लियर में, कि जब वो छोटे गर्त में जाते हैं तो फिर वो बड़े जब गर्त में जाते हैं तो छोटों को कमान संभालनी पड़ती है। भैया कुछ ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं, अब अपन क्वेश्चन अगर देख लें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाओ भाई। हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट? मैलवोलियो है। 12th नाइट में मैलवोलियो जो है वो सेल्फ लव से सफर ग्रसित है। मैलवोलियो कैरेक्टर है 12th नाइट में है, ये 1601 और 2 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल इज बट टॉयज, जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना बस वो खिलौने हैं। रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, ऑल इज बट टॉयज, रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, ठीक है। द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल्ट टू ब्रेक ऑफ। ये कही है भैया मकबेथ ने लाइन, कब कही है? डंकन के मरने के बाद, जब डंकन की लाश को देखने के सब इकट्ठा होते हैं तो ये अपना ज्यादा दुख दिखाने के लिए ये लाइंस कहता है कि वो पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में जो भी आनंद या मजा था ना वो सब चला गया, और जो यहाँ बचा है ये खाली तिजोरियां, वो सिर्फ हमारे घसीटने के लिए हैं, हमें ऊपर रख करके ढोने के लिए हैं। मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, ये दिखाना चाह रहा है, लेकिन उसकी इस ओवर एक्टिंग की वजह से शायद वहां पर जो लोग थे ना उनको शक हुआ कि मानो ना मानो इसी ने जो है ये किया है। 188 देखिए, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। ये भी आपकी मकबेथ की लाइन है, और ये कही है मकबेथ ने कब? जबकि वो किसको मारने जा रहा था? व्हाट इज डन, सॉरी, जो का जब ये काम कर चुका था, स्पोकन बाय लेडी मकबेथ, अच्छा लेडी मकबेथ ने कही है, सॉरी। तो लेडी मकबेथ ने कही है कि जो होना है वो हो, जो होना था, जो होना है वो हो गया, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है वो कही है लेडी मकबेथ से। चलिए नेक्स्ट 189, हु कॉल्ड हेमलेट अ ड्रामेटिक फेल्योर? किसने कहा है भाई? टीएस इलियट ने कहा है। उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के चलते इन्होंने कहा है कि ये जो है कोई खास ट्रेजिडी नहीं है। अच्छा, इसी हेमलेट को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लाइन्स द लूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर थीसियस। किसने कहा ये? कि चाहे वो कोई सनकी हो, पागल हो, लवर कोई प्रेमी हो, चाहे वो कवि हो, सब बस इमेजिनेशन के मारे हैं ये, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये लाइन्स हैं थीसियस की अमिड समर नाइट्स ड्रीम से ली गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्स्टफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, हेनरी फोर्थ में है। मिड समर नाइट्स ड्रीम नहीं दिया है। देखिए, फॉल्स्टफ एक ऐसा कैरेक्टर है जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, तीनों में है। यानी ये विलियम शेक्सपियर का पहला ऐसा कैरेक्टर है जो 3 प्लेज में हमें मिलता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड 2 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर आ जाइए, क्वेश्चन ही है ना, 192। चलिए देखते हैं क्या कहा है इसमें।
विल शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा नियरली 40 प्लेस, करीब 40 प्ले अपनी लाइफ में. दीज प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस. तो किंग लियर, मच अडो अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, ये सब क्या है ये बताना है भाई. तो किंग लियर ट्रेजेडी हो गई, मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी हो गई. ये तो मिक्सअप दिया है, अपन डायरेक्ट इसके आंसर में ही चलेंगे. अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो चलिए अपन ही कर लेते हैं इसको. देखिए, जो हमारा किंग लियर है वो ट्रेजेडी है. ठीक है भाई, ये ट्रेजेडी हो गया. ये हमारा हो गया कॉमेडी. जूलियस सीजर क्या है? ये आपका हिस्ट्री प्ले है. और जो टेम्पेस्ट है ये रोमांस है. ठीक है भाई, किंग लियर ट्रेजेडी, मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है, जूलियस सीजर हिस्ट्री प्ले है और जो टेम्पेस्ट है वो रोमांस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 193. In William Shakespeare's drama Hamlet, who said this, a dream itself is but a shadow? किसने कहा है भाई? हैमलेट ने. किसने कहा है? हैमलेट ने. क्या कहा है? A dream itself is but a shadow. सपना कुछ और नहीं सिवाय एक परछाई के. फिर से एग्जाम पॉइंट्स है तो अपन इसको बचेंगे अपन इससे. यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने, अरे बहुत दूर तक है भैया. चलो इधर देख लो क्वेश्चन है कि नहीं है. चलिए यहाँ तो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं. 194 से अपन शुरू करेंगे. थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, इसको अपन समझ लेंगे. पढ़ते जाइए, पढ़ते जा रहे हैं, इसको सुनिएगा. हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? हेमलेट में मरने वाला पहला पोलोनियस था. हेमलेट का पिता, जिसको क्लॉडियस ने मारा था. किसने मारा था? क्लॉडियस ने. और मारने के बाद तुरंत राजा बन गया था. वो एक महीने के बाद उसको जर्ट्रूड यानी हेमलेट की मां से शादी भी कर ली थी. अगला जो कैरेक्टर है ओफेलिया, ये बिलवेड है किसकी? हेमलेट की. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 95. प्रिंस हेमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले. ठीक है, हेमलेट जो है वो टाइटल भी है और प्रोटोगोनिस्ट हीरो भी है विलियम शेक्सपियर के प्ले का. तो हेमलेट इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? कहाँ का था भाई? प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ये टाइटल में ही लाइन जुड़ी है. हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. 196 में आ जाइए. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. किसने कहा है ये भैया हेमलेट ने कहा है और हेमलेट में ही कहा है. विच प्ले? प्ले हेमलेट है, कहने वाला भी हेमलेट है. और क्या कहा है उसने? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. कि अब तो जियो या मरो, यही एक सवाल बचा है कि करें कि ना करें, जिए कि ना जिए, है ना. शेक्सपियर के जो भी आपको कोट्स मिलेंगे ना वो आज भी अक्सर केसेस में आपको एप्लीकेबल मिलेंगे. गजब का आदमी था भाई. फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स विद डिजायर इंक्रीज, Shakespeare uses the first four lines set off his main ideas of poem. Each of the line takes one particular idea. What does the line discuss? इस लाइन में क्या कहा गया भैया? Importance of procreation to humans. From fairest creatures are we desire increase. अच्छा, कि जो सुंदरतम प्राणी हैं हम चाहते हैं कि वो जो है उनकी नस्ल बढ़े, है ना, वो और हो दुनिया में. तो ये इसका मतलब है. ये सोनेट्स ऑफ प्रोक्रिएशन की लाइंस हैं भैया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 198. विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? आखिरी यानी 154 सोनेट कौन सी है? द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप. द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस एस्लीप, ये जो है ये अंतिम क्या है भाई? सोनेट है शेक्सपियर की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 199. द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी इन द बेसिस ऑफ प्ले? ट्रेजेडी है. 4 ट्रेजेडीज में से पहली है ये. ग्रेट ट्रेजेडी कही जाती है जो हेमलेट. एच से, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज होरेशियो इन द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर? हेमलेट में होरेशियो कौन है? हेमलेट का क्लोज फ्रेंड है ये, हेमलेट का क्लोज फ्रेंड है। और इसी से हेमलेट कहता है कि होरेशियो आई डाइड, आई वॉज डाइंग या डेड, आई वॉज डेड कहता है। तो मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद दियर रेस्पेक्टिव नंबर्स, इनको मिलाना है भाई। तो चलिए सीधे क्वेश्चन में ही अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, एज फास्ट एज दो शेल्ट वेन सो फास्ट दो ग्रो, इसलिए सोनेट नंबर 11 है। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, सोनेट नंबर 12 है। और शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, ये सोनेट 18 है। माई मिस्ट्रेस टाइम, माई मिस्ट्रेस टाइम, सोनेट नंबर 130 है। रिवाइज कर लीजिए एक बार। एज फास्ट एज दो शैल वेन सो फास्ट दो ग्रो, ये 11 है। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक, ये 12 है। शैल आई कंपेयर दी 18 है। माई मिस्ट्रेस, ये हमारी 130 है। चलिए नेक्स्ट, टोटल कितनी लिखी हैं शेक्सपियर ने सोनेट्स? 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज फ्रेश रिपेयर नाउ डू नॉट रिन्यू वेस्ट, दो डस्ट to beguile the world unless some other. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem cheat? चीट है, किसका मतलब है भाई? बिगाइल का। ये जो बिगाइल दिया है इसका मतलब चीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What do the witches prophecy do Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? What do the witches prophecy to Banquo? Banquo के लिए वो क्या प्रोफेसी करती हैं? That he will rule the kingdom, that his children will be kings. ये हमारा बी वाला सही होगा कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है ना वो राज करेंगी और कोई दूसरा राज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मकबेथ इज रिवील्ड इन, किस सीन में मकबेथ का गिल्टी कॉन्शियंस सामने आता है? तो बैंक्वेट सीन में, जब वो वहीं बैठे बैठे चिल्लाने लगता है, सहम जाता है, डर जाता है। जब वो बैंको के घोस्ट भूत को देखता है सिटिंग एट हिज सीट, अपनी सीट पर बैठे हुए, बस तभी वो समझ जाता है और वहीं चिल्लाने लगता है। Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? मैकडफ क्यों मार सका किसको? मकबेथ को, डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, विचेस की प्रोफेसी के बावजूद मकबेथ में। क्यों? क्योंकि उसकी जो पैदाइश थी वो सिजेरियन सेक्शन से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, और जो विचेस की प्रोफेसी थी वो क्या थी कि कोई भी माँ से जन्मा तो मैं नहीं मार सकता, और वो सिजेरियन सेक्शन से हुआ था इसलिए वो मार पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बर्नम वुड कम टू डनसिनेंस इन शेक्सपियर्स मकबेथ? कैसे आ गए थे भाई? वो बर्नम वुड जो है वो कैसे चलता हुआ चला आ रहा था? क्योंकि जो मेलकम्स आर्मी थी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, इसकी पेड़ों की शाखें उन्होंने काट ली थी और उनको पकड़ के और उनके पीछे छिप करके चले आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल जो है वो भागा हुआ आ रहा है। 207, मकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो व्हेन, कब कहता है ये? व्हेन, जब ही रिसीव्स द न्यूज लेडी मकबेथ्स डेथ, जब वो लेडी मकबेथ की मृत्यु का समाचार सुनता है, कहता है कल कल और बस कल। गजब ट्रेजेडी है। ये क्वेश्चन से महसूस हो रहा है जब पढ़ेंगे तो क्या मजा आएगा, थ्रिलिंग महसूस होगा। What name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? क्या नाम उसने गैनीमेड रखा था? क्या लिखा था भाई? गैनीमेड रखा था, जिसने ऑरलैंडो को ट्यूटर भी किया था। और ये ट्यूटर किया था कि भैया अच्छे प्रेमी बनो, ये वो सिखा रही थी। तो ध्यान रखेंगे अपन कि जो रोजलिंड है किसमें? एज यू लाइक इट में, इसने जो भेष बदला था वो गैनीमेड का भेष बदला था, जो कि एक ट्यूटर के रूप में ऑरलैंडो को अच्छा प्रेमी बनाने की कोशिश कर रहा था। चलिए
तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 208 पर अपना सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बड़ी फेमस लाइन्स हैं ये हमारे मांझी द माउंटेन मैन की, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।